welcome back to my channel. Today I am going to start past perfect continuous tense. इससे पहले मैंने आपको past perfect tense के बारे में बताया था, तो मैं आज आपको past perfect continuous tense के बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, etc आता है, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशंस क्या होती है, मीन्स रूल्स क्या होते हैं। तो फॉर्मेशन में सिंपल होता है, इट मीन्स इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसमें ना ही नेगेटिव नॉट यूज़ होता है, ना ही क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ होते हैं, ना ही आगे कोई हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है, इसीलिए इसको सिंपल बोलते हैं। तो इसमें पहले सब्जेक्ट आता है जिसको कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हेड होता है, फिर बीन है, प्लस वी फर्स्ट, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस एंड ओब्लिक फोर होता है, और प्लस टाइम होता है। इससे पहले मैं आपको सिंस और फोर यानी कि पास्ट में बता चुकी हूँ, मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बता चुकी हूँ कि सिंस और फोर कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, सिंस और फोर कहाँ पर यूज़ होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो फिक्स टाइम होता है यानी कि जो पॉइंट ऑफ द टाइम होता है उसके लिए सिंस यूज़ होता है, और जो पीरियड ऑफ द टाइम होता है उसके लिए फोर यूज़ होता है। उसके बाद आता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेड होता है, फिर नॉट होता है, फिर बीन है, वी फर्स्ट, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस ओब्लिक फोर, प्लस टाइम होता है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेड होता है पहले, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, उसके बाद फिर बीन आता है। नॉट को मैंने ब्रैकेट में इसीलिए किया है कि ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर सेंटेंस हमारा नॉट वाला आता है तो आप यहाँ पे नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। वी फर्स्ट, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सिंस ओब्लिक फोर, प्लस टाइम होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जो भी WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड। देन हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट इन ब्रैकेट में होता है, यूज़ करना है तो करो, अदरवाइज मत करो। फिर बीन होता है, वी फर्स्ट, प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस ओब्लिक फोर होता है, और प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं इन्हीं फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ये सेंटेंस मैंने एक ही बनाया है, बट इसी से हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स बनाएंगे। तो देखिए क्या है कि लड़के बहुत देर से कूद रहे थे। ठीक है, क्या है, से, टाइमिंग क्या है, से कूद रहे थे, तो क्या आ जाएगा, लड़के, पहले हमें सब्जेक्ट लेना है द बॉयज़। ठीक है, यहाँ पे दा को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आर्टिकल्स में जो प्लूरल्स होते हैं उससे पहले दा का यूज़ होता है। द बॉयज़ हैड बीन। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया है, हेड आता है, उसके बाद बीन आता है, फिर क्या है, कूद रहे थे, कूदने को क्या बोलते हैं, जंप, रहे थे तो आईएनजी, जंपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहाँ पे पीरियड है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि काफ़ी लंबे समय से, इसी के लिए हम लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव में द बॉयज़ हो गया, हेड हो गया, उसके बाद हेड के बाद क्या लगाते हैं, नॉट, बीन, जंपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद इंटरोगेटिव में आता है। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेड को आगे लेके आते हैं, उसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पे हमने लगाया है इसको पीछे लेके जाते हैं, हेड द बॉयज़ बीन जंपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में क्या होता है कि ये बन गया हमारा, लड़के बहुत देर से कहाँ कूद रहे थे, तो कहाँ के लिए पहले यहाँ ले आएंगे इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर रहेगा इंटरोगेटिव जैसा, वेयर हैड द बॉयज़ बीन जंपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट कर दिया है। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई अदर नॉलेज है, या आपको कोई मेरे इसमें कोई डाउट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देन लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।